आज बात करते हैं जेईई फिजिक्स के एक ऐसे टॉपिक की जो न सिर्फ जरूरी है बल्कि रैंक तय करने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ होता है। जी हाँ, आज हम समझेंगे कैपेसिटेंस को। तो चलिए सबसे पहले इस चुनौती को समझते हैं। जैसा कि ये कोट कहता है, जेईई फिजिक्स रटने का खेल बिल्कुल नहीं है। ये तो कॉन्सेप्ट्स को गहराई से सोचने और समझने की कला है। तो सवाल उठता है कि इसके सबसे जरूरी टॉपिक्स में से एक पर महारत कैसे हासिल की जाए। यहीं पर कैपेसिटेंस का असली रोल आता है। अगर ये एक टॉपिक समझ आ गया तो रैंक में बहुत बड़ा फर्क आ सकता है। ठीक है, तो एक साफ प्लान के साथ इसमें उतरते हैं। ये रहा हमारा पूरा रोड मैप। पहले देखेंगे जेईई फिजिक्स का चैलेंज क्या है, फिर समझेंगे कि कैपेसिटेंस है क्या, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को जानेंगे, फिर डाइलेक्ट्रिक के सबसे कंफ्यूजिंग केस को सुलझाएंगे, सर्किट और एनर्जी का टूल किट देखेंगे और आखिर में इन सारे कॉन्सेप्ट्स को सफलता में बदलेंगे। देखिए, जेईई फिजिक्स में टॉप स्कोर करने का राज फॉर्मूले रटने में नहीं है, बिल्कुल नहीं। असली खेल है कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स पर अप्लाई करने का। यहाँ प्रैक्टिकल सोच ही सब कुछ है। तो चलिए एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। समझते हैं उस सिद्धांत को जिसके दम पर एक कैपेसिटर काम करता है। सारा खेल इसी एक बेसिक रिश्ते का है। किसी दिए गए वोल्टेज पर कोई सिस्टम जितना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकता है, उसका कैपेसिटेंस उतना ही ज्यादा होता है। बस इतनी सी बात है। अब आता है असली मजा, ये जानना कि इस स्टोरेज कैपेसिटी को कई गुना कैसे बढ़ाया जा सकता है। और देखिए, ये जो 3 स्टेप का प्रिंसिपल है ना, यही हर कैपेसिटर के पीछे का सीक्रेट है। इसी से उसकी चार्ज होल्ड करने की ताकत जबरदस्त तरीके से बढ़ जाती है। चलिए अब इसी प्रिंसिपल को उस कॉन्फ़िगरेशन पर लगाकर देखते हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा आता है, यानी कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये जो फेमस फॉर्मूला है, ये कोई जादू नहीं है, कहीं से टपका नहीं है। इसके पीछे एक लॉजिकल 3 स्टेप का प्रोसेस है। सबसे पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, फिर उस फील्ड से पोटेंशियल डिफरेंस पता करो और आखिर में इन दोनों को इस्तेमाल करके कैपेसिटेंस का फॉर्मूला बना लो। अब आते हैं एक ऐसे कॉन्सेप्ट पर जो सच कहूं तो एग्जाम सेट करने वालों का फेवरेट है। मतलब अच्छे मुश्किल सवाल यहीं से बनते हैं, और वो है प्लेट्स के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाल देना। इसका जवाब, और सही कहूं तो प्रॉब्लम सॉल्व करने की चाबी, बस एक छोटी सी बात पर टिकी है। क्या बैटरी अभी भी जुड़ी हुई है या नहीं? तो सबसे जरूरी बात यही है, अगर बैटरी डिस्कनेक्ट हो गई तो सोचिए चार्ज कहाँ जाएगा? कहीं नहीं, तो चार्ज कांस्टेंट रहेगा। और अगर बैटरी कनेक्टेड है तो वो अपना वोल्टेज बनाए रखेगी, मतलब पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। बस यही एक फर्क आगे की पूरी कहानी बदल देता है। तो देखिए, जब बैटरी डिस्कनेक्टेड होती है तो क्या क्या होता है। क्योंकि चार्ज तो कांस्टेंट है, डाइलेक्ट्रिक डालने से कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, पर पोटेंशियल डिफरेंस और स्टोर्ड एनर्जी दोनों कम हो जाते हैं। ये वाला सेटअप प्रॉब्लम्स में बहुत कॉमन है। अच्छा, ये कोर कॉन्सेप्ट तो अब मजबूत हो गया। तो चलिए अब अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग टूल किट तैयार करते हैं, उन मुश्किल सर्किट प्रॉब्लम्स के लिए जो एग्जाम में आते ही आते हैं। देखिए, सर्किट में 2 ही बातें याद रखनी है। अगर कैपेसिटर सीरीज में है तो हर एक पर चार्ज सेम होगा, और अगर पैरेलल में है तो हर एक के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा। बस ये 2 रूल याद रख लिए तो बड़े से बड़े सर्किट का सवाल भी आसान लगने लगता है। और हाँ, कैपेसिटर सिर्फ चार्ज स्टोर नहीं करते, वो एनर्जी भी स्टोर करते हैं। इस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए ये 3 फॉर्मूले हैं। समझदारी इसी में है कि प्रॉब्लम में जो दिया हो, चार्ज, वोल्टेज या कैपेसिटेंस, उसके हिसाब से सबसे सही फॉर्मूला चुना जाए। और एनर्जी की बात चली रही है तो एक मजेदार बल्कि हैरान करने वाला फैक्ट सुनिए। जब एक बैटरी कैपेसिटर को चार्ज करती है ना, तो वो जितनी भी एनर्जी देती है उसका ठीक 50%, 50% हीट में लॉस हो जाता है। तो सवाल ये है कि इस सारी थ्योरी को, इस सारी नॉलेज को एग्जाम में असल कामयाबी में कैसे बदला जाए। चलिए इसका मास्टर प्लान देखते हैं। ये एक प्रूवन रोड मैप है। एक तरह से बेसिक्स को एकदम पत्थर की तरह मजबूत बनाओ, लगातार रिवीजन करते रहो, पिछले सालों के पेपर्स को सॉल्व करो, और हाँ, मॉक टेस्ट देकर एग्जाम के प्रेशर को झेलना सीखो। कुंजी बस 2 ही हैं, लगातार मेहनत और स्मार्ट प्रैक्टिस। और ये बात हमें घुमा फिराकर वहीं ले आती है जहां से हमने शुरू किया था। कामयाबी का राज फॉर्मूले रटने में नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट्स को, उसकी आत्मा को समझने में है। जब वो समझ आ जाता है तो हर सवाल आसान लगता है।
तो जाते जाते एक सवाल छोड़ जाता हूँ सोचने के लिए। आज की पूरी बातचीत में से वो एक आइडिया कौन सा है जिसे अगर सच में पकड़ लिया जाए तो कैपेसिटर की हर प्रॉब्लम को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा?